हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा 4 रिएक्शन गिवन है, हमें ये बताने से कौन सा एग्जांपल जो है वो आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है बेटा, वो हमारे पास होता क्या है। ये हमारी ऐसी रिएक्शन होती है बेटा जहाँ पे सेम एलिमेंट undergoes for oxidation and reduction तो ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में होता क्या है बेटा, वहाँ पे जो आपका सेम एलिमेंट होता है वही आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, वही आपका रिड्यूस हो रहा है। मतलब उसी में ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ रहा होता है और सेम एलिमेंट का ही घट रहा होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। आप जैसे यहाँ पर देखोगे बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीज जो है वो आपका +7 पे है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn2+ में बेटा +2 पे है। तो यहाँ पे मैग्नीज का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ है। आयोडीन हमारे पास जो है बेटा यहाँ पे आयोडाइड एन है, मतलब यहाँ पर ये आपका -1 ऑक्सीडेशन नंबर पे है और I2 में जा रहा, मतलब 0 में जा रहा। तो यहाँ पे आयोडीन का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए बेटा, इसलिए ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, सॉरी ये आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। हम लोग बी की बात करते हैं बेटा। तो जब आप बी में देखोगे बेटा, जैसे हम ब्रोमीन को देखते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन बेटा आपका -1 पे है, यहाँ पे ब्रोमीन आपका एलिमेंट मॉलिक्यूलर स्टेट में है, इसलिए आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 से 0 हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। और अगर आप क्लोरीन की बात करते हो बेटा, तो क्लोरीन यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ पे क्लोरीन बेटा आपका -1 हो गया, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो वो आपका रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग एलिमेंट हैं, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये भी आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अच्छा, अब हम लोग सी की बात करते हैं बेटा। तो सी में यहाँ पर मैग्नीज जो है वो आपका +7 पे है। अगर आप मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पर KMnO4 में, अगर मैं मैग्नीज की बात करता हूँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पर +6 है, MnO2 में +4 है बेटा। तो यहाँ पे आपका जो सेम एलिमेंट है बेटा वो आपका रिड्यूस हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब ये एक तरह की बेटा आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर तो बेटा आपको रिडॉक्स रिएक्शन जैसा दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि जो आपका एलिमेंट है वो जो है वो रिड्यूस हो रहा है। आप एलिमेंट देखोगे बेटा, यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, जबकि हमारा होना क्या चाहिए बेटा, एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, साथ ही उसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटना भी चाहिए, तब वो आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो सी भी इसका सही जवाब नहीं है। हम लोग डी में आते हैं बेटा। तो जब आप डी में देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रोमीन जो है बेटा, ब्रोमीन और कॉपर को देखो। तो यहाँ पे कॉपर बेटा आपका +2 है। अगर मैं यहाँ पर कॉपर की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे कॉपर आपका +1 पे है और यहाँ पे जो आपका कॉपर है बेटा वो आपका 0 पे है। एक मिनट बेटा, यहाँ पे कॉपर आपका +1 पे नहीं है, यहाँ पे आपका जो कॉपर है बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का -1 होगा तो कॉपर का यहाँ पे +1 आएगा। यहाँ पे कॉपर का बेटा आपका +2 आ रहा है, आप देख सकते हो CuBr2। ब्रोमीन का हमारे पास -1 होगा इंटू 2, तो कॉपर का यहाँ पे +2 आएगा और यहाँ पे कॉपर अपने एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका 0 है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे आपका सेम एलिमेंट, मतलब जो आपका कॉपर है वो आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही आपका रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बेटा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। सो थैंक यू।